नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। आतंकियों की मदद में शामिल 30 से अधिक सरकारी विभाग के मुलाजिम, रडार पर 38 मुलाजिमों को पहले ही किया जा चुका है बर्खास्त। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पहला महिला इंडस्ट्रियल एस्टेट होगा स्थापित। लद्दाख में सिंधु दर्शन यात्रा में 12 देशों से आएंगे श्रद्धालु। यात्रा को कामयाब बनाने की तैयारियों में जुटा लद्दाख प्रशासन। और फूलों के प्रति किसानों का रुझान देकर जिला भद्रवाह में 2 दिवसीय महोत्सव शुरू होने की तैयारी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। जिला बारामूला के करेरी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया है। हालांकि इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ है। सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। यही नहीं, मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। आईजीपी ने 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि ये तीनों पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और पुलिस ने बताया कि बारामूला के करेरी इलाके में मुठभेड़ आज सुबह शुरू हुई। इलाके में आतंकियों के देखे जाने की सूचना के बाद एसओजी, सेना व सीआरपीएफ का संयुक्त दल इलाके में पहुंचा। इलाके की घेराबंदी करते हुए सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। जैसे ही सुरक्षाकर्मी तलाशी लेते हुए नाजी बट चौराहे के नज़दीक पहुंचे, वहां छिपे आतंकियों ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। अचानक से की गई इस गोलीबारी में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। आतंकियों की गोलीबारी का जवाब देते हुए जवानों ने तुरंत नज़दीकी अस्पताल उसे पहुंचाया, परंतु डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के जूनियर स्केल के 27 अधिकारियों की नियुक्तियां की हैं। अधिकारियों को वीडियो लगाया गया है। सामान्य प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों की नियुक्तियां ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के हवाले से की गई हैं। जारी आदेश के तहत ब्लॉक विकास अधिकारी बीडीओ कठुआ दीपक कुमार को सामान्य प्रशासनिक विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे प्रदीप कुमार को बीडीओ कठुआ नियुक्त किया गया है। नियुक्ति का इंतजार कर रहे औकिल नवेद को बीडीओ गुंडाना डोडा नियुक्त किया गया है। शारिक इकबाल लोन को बीडीओ आरिन बांडीपोरा नियुक्त किया गया है। शफीक अहमद वानी को बीडीओ डंसारा पुलवामा, इरफान अली खान को बीडीओ मिमिलियान कुपवाड़ा, जलील अहमद मीर को बीडीओ संग्रामा बारामूला, सुहैब अहमद वानी को बीडीओ हरदापोरा बारामूला नियुक्त किया गया है। मोहम्मद रियाज को ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग में तैनाती के लिए भेजा गया है। स्वास्थ्य निदेशक कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने मंगलवार को इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा से पहले की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अमरनाथ यात्रा के नोडल अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा कश्मीर निदेशालय के अधिकारी, मेडिकल इंजीनियरिंग डिवीजन के इंजीनियरों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी शामिल थे। बैठक के दौरान निदेशक ने इस साल की अमरनाथ की यात्रा के लिए की जा रही स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था की समीक्षा की। डॉक्टर राथर ने अधिकारियों से बातचीत कर यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए और यात्रियों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाए, ये निर्देश जारी किए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अगले माह सिंधु दर्शन यात्रा में हिस्सा लेने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों के निवासियों के साथ विश्व के 12 देशों से भी श्रद्धालु आएंगे। लेह में सिंधु दर्शन यात्रा 23 जून से 26 जून तक चलेगी। यात्रा को कामयाब बनाने के लिए लद्दाख में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार यात्रा में शामिल होने के लिए 3000 के करीब श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालु लेह के सिंधु घाट में पूजा अर्चना करने के साथ स्नान करेंगे। सिंधु दर्शन यात्रा में लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर भी शामिल होंगे। यात्रा को कामयाब बनाने की तैयारियों के बीच लेह पहुंची सिंधु दर्शन यात्रा समिति के सदस्यों ने उपराज्यपाल के साथ बैठक की। उपराज्यपाल ने विश्वास दिलाया कि 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा को कामयाब बनाने के लिए लद्दाख प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। देश की आज़ादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के चलते लेह में देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे।
श्रीनगर शहर के बाहरी क्षेत्र सौरा में आतंकियों ने मंगलवार को एक और कायरतापूर्ण हमला किया, लेकिन इस बार उनका सामना एक दिलेर 7 साल की बच्ची से हुआ यूं कि पुलिस कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी अपनी 7 साल की बच्ची को ट्यूशन छोड़ने के लिए भी घर से गेट से बाहर ही निकले थे कि सामने आतंकी आधम के आतंकियों ने कांस्टेबल पर बंदूकें तान ली। ये देखकर 7 साल की मासूम सफा सब कुछ भांप गई। वह अपने पिता को बचाने के लिए आतंकियों के आगे डट गई और कड़ा प्रतिरोध करने लगी, लेकिन आतंकियों को कोई रहम नहीं आया और उन्होंने दोनों पर गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले में कांस्टेबल शहीद हो गए और सफ़ा गोली लगने से घायल हो गई। सफ़ा के दाहिने हाथ पर गोली लगी है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर है। बारिश से मैदानों को राहत मिली है, लेकिन पहाड़ों में बेमौसम की बर्फ हजारों कुनबों के लिए आफत बन गई है। प्रदेश के मैदानों और पंजाब के अलग अलग इलाकों के खानाबदोश यानी कि गुज्जर बकरवाल समुदाय के लिए चुनाव घाटी गर्मियों की जीवन रेखा है। इस बार सैकड़ों कुनबे बेमौसम की बर्फ के चलते माल मवेशियों के साथ फंस गए हैं। अत्यधिक ठंड से कुछ मवेशियों के मरने की सूचना भी है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेदी छाने से चारों तरफ संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में ये कुंबे आगे बढ़ें या यहीं से लौट आएं, इसी असमंजस में है। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों के उस्तरीय पर्वतीय इलाकों में गुज्जर बकरवाल अपनी गर्मियों का डेरा डालने पहुंचते हैं। ये कुनबे जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों और पंजाब से आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार चिनाब घाटी में बदरवाह से बनिहाल की जवाहर टनल और डोडा के मरमत से लेकर किश्तवाड़ के मड़वा इलाके में खानाबदोश समुदाय की 30,000 की आबादी लाखों भेड़ बकरियों, भैंसों व अन्य जानवरों के साथ गर्मी के सीजन में पहुंचते हैं। आतंकियों की मदद करने वाले सरकारी तंत्र पर और कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। सरकार के रडार पर चल रहे कश्मीर विश्वविद्यालय और सरकारी विभागों के 30 से अधिक मुलाजमों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। खुफिया एजेंसियों से इन मुलाजमों की जानकारी मांगी गई है। इससे पहले 38 मुलाजमों को बर्खास्त किया जा चुका है। सूत्रों के अनुसार कश्मीर विश्वविद्यालय के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों समेत सरकारी विभागों में तैनात 30 से ज्यादा मुलाजमों के तार आतंकी गतिविधियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े मिले हैं। खुफिया एजेंसियों को विश्वविद्यालय, स्कूल और सरकारी कार्यालयों के उन कर्मचारियों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है जो आतंकी संगठनों से सहानुभूति रखते हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला डोडा में लैवेंडर फूलों की खेती से किसानों की तकदीर बदल रही है। मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में 200 एकड़ भूमि पर इस फूल को उगाया जा रहा है। 5,000 के करीब किसान व उद्यमी अरोमा मिशन से जुड़े हुए हैं। इस फूल के प्रति किसानों का रुझान देखकर जिला बदरवाह में 2 दिवसीय महोत्सव शुरू होने जा रहा है। इसमें इस फूल की खेती से किसानों के आर्थिक रूप से सशक्त होने के किस्से सुनकर उन्हीं किस्सों को लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। महोत्सव के दौरान लेवेंडर के फूलों से तेल निकालने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये तेल इत्र बनाने में काम आता है। ये महोत्सव अरोमा मिशन चला रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन की ओर से बदरवाह के हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में ये शुरू होगा। महोत्सव के समापन समारोह में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वह इस क्षेत्र के सांसद हैं। महिला उद्यमियों को मजबूत बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के महिला इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित किए जाएंगे उधमपुर में, और ये जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला महिला इंडस्ट्रियल एस्टेट होगा। महिला साक्षरता दर बढ़ाते हुए गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करवाकर अधिक से अधिक महिलाओं को उद्यमी बनाकर वित्तीय सहयोग उपलब्ध करवाकर जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दूरदराज इलाकों में डिजिटल बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से 125 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है। एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी मिशन के तहत पहले चरण में 2000 गांवों को कवर करेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में प्रशासन महिलाओं की जिंदगी में सुधार लाने के लिए कदम उठा रहा है। प्रशासन का कहना है कि महिला इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित होने से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने की जिज्ञासा बढ़ेगी। जम्मू की स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो जम्मू वाकई स्मार्ट सिटी में तब्दील होता जा रहा है। हर तरफ विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। अगर
पार्क्स की बात करते हैं तो जेएमसी की तरफ से बहुत सारी इन पार्क्स में सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। वहीं पर जब हमारे अगर बात करते हैं सरदार सोन सिंह जी पार्क की, जो बिल्कुल रोटरी क्लब के करीब है, वहां पर हमारे पीपी न्यूज़ लाइन के एडिटर इन चीफ आदर्श पाल गुप्ता जी वहां पर मौजूद थे और जब उन्होंने विकास कार्यों को लेकर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी से बात की तो आइए सुनते हैं उन्होंने विकास को लेकर क्या कहा। और साथ में ये बोला है कि आप एक कमेटी गठित करें, जब तक पार्क कोई ओन नहीं करेगा ये कमेटी गठित करके इस पार्क को ओन करें, ताकि सरकार बना सकती है, सरकार चला नहीं सकती है। सरकार का काम है चीज़ें बनाना और समाज का काम है उसका रख रखाव रखना और संभालना। यहाँ कोई झूला टूटा हुआ अगर तो वो जो कमेटी है वो इमीडिएट अप्रोच करेगी तो वो ठीक हो जाएगा। बाथरूम के लिए भी उन्होंने कहा है, लेकिन बाथरूम अगर हम बनाएंगे तो बाथरूम फिर उसका रख रखाव नहीं रखा जाता है, न्यूसेंस बन जाती है। हम रोटरी क्लब साथ में हैं, उनके प्रेसिडेंट से मैं बात करके उनसे प्रार्थना करूंगा कि सुबह 1-2 घंटे के लिए बाथरूम जिस भी किसी को हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं या सैर करने आते हैं जरूरत पड़े वो यूज़ करें। और भी कोई आगे इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे सब पार्कों के लिए कि बाथरूम बड़ा इमीडिएट चाहिए है। कई बाथरूम में है ना, कई पार्कों में ग्रीन बेल्ट पार्क में शौचालय है या कहीं और ऐसा अगर त्रिपुरानगर जो पार्क है मेन रोड वाला वहाँ भी हमने शौचालय बनाए हुए हैं, ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आगे जो दूसरे बाथरूम होते हैं बायोडिग्रेडेबल, उसका व्यवस्था करके हर पार्क में एक पार्क में कोई ऐसा बाथरूम बनाए, उसके लिए डीपीआर बनाएंगे। जो भी इस पार्क में कमियाँ होंगी सरकार की तरफ से हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे कॉर्पोरेशन की तरफ से। लेकिन मैं फिर यही करूंगा, जो पार्क यहाँ की कमेटी बनी हुई है, जहाँ किसी उस पार्क को किसी ने ऑन किया हुआ है, उस पार्क में तो मैं जब जाता हूँ वहाँ बैठने का नहीं सोने का मन करता है। जो पार्क की कमेटियाँ नहीं बनी है या किसी ने ऑन नहीं किया हुआ है, वो पार्क की हालत उतनी अच्छी नहीं है कि जितनी पार्क होने चाहिए। आज जम्मू हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जम्मू शहर डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम पैकेज के तहत सरकारी नौकरियों पर लगे कश्मीरी पंडितों ने आज एक बार फिर से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने सरकार से कहा कि वो अब बलि का बकरा नहीं बनने वाले। उन्होंने कहा कि उन्हें कश्मीर से स्थानांतरित करके जम्मू में या फिर देश के किसी भी कोने में लगाया जाए, लेकिन वो कश्मीर में रहकर अब बलि का बकरा नहीं बनेंगे, क्योंकि राहुल भट्ट को उनकी नौकरी के दौरान उनकी सीट पर मारा गया और इतना ही नहीं, स्कूल में नौकरी करते एक अध्यापक को वहां पर अपनी नौकरी के दौरान उसे बलि का बकरा बनाया गया, उसे मौत के घाट उतारा गया। उन्होंने कहा कि अब कश्मीरी पंडित ये सब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आखिर कब तक वो इस तरह के जुल्म सहते रहेंगे। इसी को लेकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि उन्हें जम्मू में या फिर देश के किसी भी कोने में स्थानांतरित किया जाए, लेकिन अब वो पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में नौकरी नहीं कर सकते। उसके बगैर हमें कोई चीज एक्सेप्टेड नहीं है। लगता है सरकार कश्मीरी पंडित को जिस हिसाब से वाक़ा हुआ है दफ्तर के अंदर उसकी कुर्सी पे मारना, आप अपने आप देख सकते हैं क्या ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं था? ठीक है, स्कूल के अंदर टीचर को गोली मारना क्या सिक्योरिटी लैप्स नहीं है? आज तक हमने यही देखते आए हैं। 90 के दौर में हम भागे तो कारण क्या था? यही कारण था, हमें एक करके मारा जा रहा था, टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी और वही उसको रिपीट हो रहा है फिर से 32 साल बाद। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, क्रश करें मिलिटेंसी को, पुरजोर तरीके से क्रश करें। हम आगे बलि का बकरा बनने के लिए ऑल जे.एंड.के आरटीसी रिटायर्ड वॉलंटियर एसोसिएशन द्वारा आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए उन्हें कोला एरियर्स देने और उनकी लंबित देयता देकर उनकी सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़कर राजभवन का घेराव करने की कोशिश की, पर पुलिस ने ये कोशिश विफल कर कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इसकी डेथ हो गई है, जो सीधी जिम्मेवारी सिक्योरिटी गवर्नमेंट पहले पिछली सरकारें थी,
वो भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब यूटी सरकार आई है, हमें उम्मीद थी कि जो पहले हमें कुछ नहीं मिला अब ये यूटी सरकार देगी, लेकिन ये भी सरकार भी उन्हीं नक्शे कदम पर चल रही है। तो जब से ये यूटी सरकार आई है तब से एक धरने प्रदर्शन का सैलाब सा आ गया है। हर आदमी सड़क पर है, हर मुलाजिम सड़क पर है, हर विंग सड़क पर है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनाई नहीं। हम सरकार को ये वार्न करते हैं कि 1 वीक के अंदर अंदर हमारी बैलेंस पेमेंट रिलीज नहीं हुई तो हमारा ये जो संघर्ष है जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश में भ्रष्टाचार है, और इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखी। जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र आता है, सीबीआई जांच बिठाई जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज ये प्रदेश किसके हवाले है? उसी लाल फीताशाही के, उसी नौकरशाही के जो तत्कालीन गवर्नर को ये बताती है कि अगर आप इस फाइल पे साइन कर देंगे तो आपको 1300 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो आज मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि ना केवल जम्मू कश्मीर की बल्कि समूचे देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार सरकार देने में सक्षम है और हमने ये करके दिखाया है। और मैं जम्मू कश्मीर के तमाम आवाम को बिना किसी जाति धर्म संप्रदाय को सामने रखते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके की परिस्थितियाँ इस देश में, इस प्रदेश में बना दी गई हैं, उनसे लड़ने के लिए, सच के साथ खड़े होने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए अगर कोई विकल्प है तो वो एकमात्र विकल्प आम आदमी पार्टी। वेयर हाउस ट्रेडर्स द्वारा आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमने मीडिया के माध्यम से आज काफ़ी खुशी हो रही है कि जो अपनी बात कहना चाहते थे पूरी तरह से रखी और आज उनका मसला भी हल हुआ है। उन्होंने कहा कि वेयर हाउस के जो दुकानदार थे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई थी और इससे धूल इतनी ज़्यादा आती थी कि जो वेयर हाउस में कर्मचारी हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने कहा था कि पूरी तरह से पुल को बंद किया जाएगा, लेकिन मीडिया तक जब ये बात पहुंची और मीडिया के माध्यम से आज मेयर साहब और R&B के चीफ इंजीनियर साहब भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द रोड को ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इसके बाद उन्होंने आश्वासन जब उनको मिला तो उन्होंने कहा कि अब हम आज जो हमने कहा था पुल बंद करने के लिए हम उस बात को वापस लेते हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही की जाएगी। व्यापारी वर्ग जो है बीमार हो रहा है, हमारे दुकानदार जो है धूल और मिट्टी खा रहे हैं। यूईडी डिपार्टमेंट ने 2 साल पहले काम किया था, लेकिन हम कंटिन्यू 6 महीने से डिपार्टमेंट के टच में थे, लेकिन लगातार जो है हमें टेंडर की बात बताई जा रही थी और कल हमने मीडिया से इनविटेशन दिया था और आज जो है हमने पुल बंद करना था। लेकिन मैं मेयर साहब का धन्यवाद देता हूं और चीफ इंजीनियर R&B के धन्यवाद देता हूं, वो आज ही मौके पर पहुंचे और आपके मीडिया की ताकत से आज जो हमारे वेयर हाउस की टूटी सड़कें हैं वो ठीक होने जा रही है। मैं आपका सह दिल से आभार व्यक्त। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।